नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रहा होगा कि मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। तो प्यारे मित्रों, आज आप लोग क्लास छोड़ के जाइएगा नहीं, अगर वीडियो को देखिएगा, पूरा एक तरफ से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन है। इसके बारे में मैं आपको जितना बता दूं उतना कम है, क्योंकि भारत के अंदर पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए हैं, प्रांतीय चुनाव से उठने वाले उन सारे प्रश्नों के संग्रह को इसमें समाहित किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भारत के अंदर पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुआ है और इन प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी बनाने के लिए और कितने राज्यों में कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई थी और कितने ऐसे प्रांत थे जहां पर अन्य पार्टियों की सरकार बनी थी। प्यारे मित्रों, यहां से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और पूछा क्या जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, वही प्रांतीय चुनाव के आधार पर हमेशा पूछा जाता है और यह पूछा जाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना था पहली बार, उड़ीसा का कौन बना था, मध्य प्रदेश का कौन बना था, बंबई का कौन बना था। इसका मतलब कि भारत के अंदर पहली बार प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में होता है। आइए इसको थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, भारत के अंदर पहली बार प्रांतीय चुनाव 1935 अधिनियम के तहत अगर पूछा जाए तो 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में भारत के अंदर पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। कहाँ, कितने? तो कितने प्रांतों में हुए थे? याद रखना, कुल 11 प्रांतों में हुए थे। कुल 11 प्रांतों में पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में। अगर अधिनियम आएगा तो प्यारे मित्रों आपको 35 लगाना है। अगर सन पूछेगा किस सन में हुआ था तो 1937 में हुआ था। और याद रखना, इसी प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। और वो कौन कौन से प्रांत थे जहां पर कांग्रेस को जो है बहुत बड़ी सफलता मिली थी। आइए इसको एक जो है डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि यहां से एग्जाम में अगर प्रश्न बने तो उसको एक एक करके आप कर पाए। तो आइए देखते हैं और देखेंगे प्यारे मित्रों, क्या देखेंगे कि यहां से कांग्रेस कितने प्रांतों में बनाई थी सरकार, जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक तरफ देखेंगे मुख्यमंत्री और एक तरफ राज्य। राज्य को देखेंगे, इधर लिखेंगे राज्य, इधर क्या देखेंगे तो याद रखना इधर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, इधर लिखेंगे मुख्यमंत्री। तो एक तरफ यदि बात करें तो याद रखना राज्य है, एक तरफ मुख्यमंत्री। और अब हम ये देखेंगे कितने प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उन प्रांतों के बारे में जानेंगे। तो याद रखना पहले तो यही जानेंगे संयुक्त प्रांत। किसको जानेंगे? संयुक्त प्रांत। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश, जी हां, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और यहां पर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था तो याद रखना पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। जी हां, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था, बल्लभ पंत को। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। प्यारे साथियों, ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। आप कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, एक बार इन सारे प्रश्नों को आप देख कर जाना है, ताकि एग्जाम में यहां से आए तो आप उन सारे प्रश्नों को कर पाएं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सेशन है, क्योंकि यहां से हमेशा इस एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और आप देखेंगे पहले नंबर पे संयुक्त प्रांत, दूसरे नंबर पे क्या था? बिहार। जी हां, बिहार में किसको बनाया गया था मुख्यमंत्री? तो याद रखना कृष्णा सिंह को। जी हां, कृष्णा सिंह को बनाया गया था बिहार में मुख्यमंत्री, जब भारत के अंदर पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे।
और तीसरे नंबर पे देखेंगे किसको बनाया गया था, बंबई। जी हाँ, बंबई में देखेंगे तो याद रखना यहाँ पर बीजी खरे को किसको बनाया गया था, बीजी खरे को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। प्रांतीय चुनाव जब पहली बार भारत के अंदर हुआ है। और चौथे नंबर पे आए देखिए मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में किसको बनाया गया था, तो याद रखना एनवी खरे को। किसको बनाया गया था, एनवी खरे को मध्य प्रदेश में प्रांतीय चुनाव के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब देखेंगे पांचवें नंबर पर देखेंगे और इसमें देखेंगे उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा को देखेंगे कि उड़ीसा राज्य में किसको बनाया गया था मुख्यमंत्री, तो याद रखना उड़ीसा में वीएन दास को बनाया गया था। किसको, वीएन दास को बनाया गया था। और देखेंगे लास्ट में देखेंगे छठे मद्रास में देखेंगे, मद्रास में सी राजगोपालाचारी को, सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था, गोपालाचारी को। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्यारे साथियों, यहां से प्रश्न 100% प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर ये पहले मुख्यमंत्री हैं। आप याद रखना इन प्रांतों के ये पहले मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं प्रांतों में से पूछा जाता है कि प्रांतीय चुनाव के आधार पर पहली बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में किसको बनाया गया, प्रांतीय चुनाव के आधार पर पहली बार मुख्यमंत्री संयुक्त प्रांत में किसको बनाया गया, बिहार में याद रखना प्रांतीय चुनाव के आधार पर पहली बार मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, आदि से संबंधित यहां पर जितने तरह से बनने वाले सारे प्रश्न थे मैंने उसको इसमें समाहित कर दिया। और आपकी जानकारी ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी। किसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कांग्रेस ने इतने प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जैसा कि मैंने एक तालिका के माध्यम से आपको दर्शा दिया है कि उत्तर प्रदेश में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, बिहार में कृष्णा सिंह को, बंबई में बीजी खरे को, मध्य प्रदेश में एनबी खरे को, उड़ीसा में बीएन दास को और मध्य प्रदेश में सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। अगर आप और भी इसके आगे जानना चाहते कि और ऐसे ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी तो उसको भी एक तालिका के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोग अपने कॉपी पेन में उठाइए और इसको जो है लिख लीजिए, वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा। और अब हम इसको मिटा करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। अब इसके आगे चलेंगे कौन से ऐसे 3 प्रांत थे जहां पर कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी। कौन से ऐसे 3 प्रांत थे, तो याद रखना वो 3 प्रांत को देखिएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। जी हाँ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अगर बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान साहब को, डॉक्टर खान साहब को बनाया गया था यहाँ का जो है मुख्यमंत्री। अब देखेंगे सिंध प्रांत में, कहां पर, सिंध प्रांत में देखेंगे कि सिंध प्रांत में किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो याद रखना सिंध प्रांत में अल्लाह बख्श को, किसको बनाया गया था, अल्लाह बख्श को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अल्लाह बख्श को। अब इसके बाद देखेंगे असम में, कहां पर देखेंगे, असम राज्य में किसको बनाया गया था, तो मोहम्मद सादुल्लाह को बनाया गया था। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा प्यारे साथियों। इतने जगह पर कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी। क्या किया था, मिलीजुली सरकार। मिलीजुली का मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसका मतलब कि पूर्ण बहुमत की सरकार ये 3 प्रांतों में नहीं थी। जो अभी 6 प्रांत बताया उन 6 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इन 3 क्षेत्रों में, इन 3 प्रांतों में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी जिसके मुख्यमंत्री खान साहब, अल्लाह बख्श और मोहम्मद सादुल्लाह थे। अब देखेंगे 2 ऐसे कौन से प्रांत थे जहां पर अन्य पार्टियों की सरकार बनी थी। देखिएगा ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आएंगे। अब देखेंगे अन्य जो पार्टियों की सरकार बनी थी उन अन्य पार्टियों में देखिए पंजाब में, देखिए पंजाब में अन्य पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी, तो याद रखना यहां पर सिकंदर हयात खां को बनाया गया था। किसको, सिकंदर हयात
खा को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और कौन सा बचा है? बंगाल बचा है। बंगाल में किसको बनाया गया था? फजलुल हक को, फजलुल हक को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। प्यारे साथियों, आप लोगों ने आई होप कि पूरा 11 प्रांतों में प्रांतीय चुनाव भारत के अंदर पहली बार हुआ था। तो याद रखना, मैंने पूरा टोटल 11 प्रांतों को, जितने भी मुख्यमंत्री को बनाया गया था, जितने जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, जितने जगह पर मिली जुली सरकार बनी थी, और जितने स्थानों पर जो है अन्य पार्टियों की सरकार। पंजाब में यूएनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी? यूएनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी। प्यारे साथियों, आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि कांग्रेस कितने दिनों तक ये सरकार को चला पाती है। और उसके आगे देखिएगा प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। इसके बारे में मैं जितना आपको बोल दूं उतना कम है, क्योंकि यहां से वेरी इंपॉर्टेंट तमाम तरह के प्रश्न बनेंगे। अभी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे प्यारे साथियों। और आपको यदि अधिनियम पूछा जाता है तो 35 लगाइएगा। और चुनाव कब हुआ? 1937, फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय चुनाव हुए थे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, प्रांतीय चुनाव के समय कांग्रेस ने 28 महीने तक शासन किया था। कितना? टोटल 28 माह तक शासन करने के बाद सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। जी हां, सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया? कारण क्या है? यहां पे हम कारण पे भी बात करेंगे। आखिर वह कौन सी ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस ने सिर्फ 28 महीने तक शासन किया। 28 महीने पर शासन करने के बाद कांग्रेस ने जितने जगह पर अपनी सरकार बनाई थी, सारे जगहों से सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। और कितने दिनों? 28 महीने तक शासन करने के बाद ऐसा किया है। कारण जानिए। क्या जानना है अब आपको? यहां पे कारण जानना है, आखिर क्या कारण था जो कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। तो याद रखना प्यारे साथियों, बिना कांग्रेस की इजाजत से, जी हां, बिना कांग्रेस पार्टी की इजाजत से, बिना कांग्रेस पार्टी की इजाजत से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा ही बेहतरीन मर्म है। और यहां से अगर आप देखते हैं तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप 1 नंबर 100% पक्का करके जाते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे प्रश्नों के संग्रह आपको बहुत ही कम यूट्यूब पर मिल पाएंगे, क्योंकि मैंने जो भी बताया है पूरा एक तरफ से डिटेल भगाया है। इसका मतलब कि बताया है, भगाया नहीं। और आप लोग देखिए, देखने के बाद आप 1 नंबर आप अपने यहां से 100% पक्का कर सकते हैं इन प्रश्नों को देखने के बाद। तो कारण आप लोगों ने जान लिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? बिना कांग्रेस सरकार की इजाजत से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, झोंक दिया बिना सहमति से। तो याद रखना, जिसकी सरकार थी उस सरकार के बिना सहमति से अगर सरकार ने झोंक दिया है, ब्रिटिश सरकार ने, तो ये कांग्रेस पार्टी खिसिया कर, क्रोध में आकर के पूरा एक तरफ से जितने भी प्रांत में इसकी सरकार थी, सारे प्रांतों से जो है सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। अब जब ये त्याग पत्र दे दिया प्यारे साथियों, तब क्या होता है? तो याद रखना, मुस्लिम लीग पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया है। जैसे, क्योंकि इससे परेशान थी ना। जी हां, मुस्लिम लीग पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी से खिसियाई हुई थी, इसके आगे उसकी चल नहीं रही थी। और जैसे ही इन्होंने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया, तो याद रखना मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग पार्टी ने मुक्ति दिवस कब मनाया है? तो याद रखना, मुक्ति दिवस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने मुक्ति दिवस कब मनाया है? तो याद रखना, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को कब मनाया है? 22 दिसंबर
1939 ईस्वी को याद रखना मुस्लिम लीग द्वारा क्या बनाया गया है? मुक्ति दिवस मनाया गया है, मुक्ति दिवस। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस मुक्ति दिवस में भीमराव अंबेडकर ने भी साथ दिया था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था, मुस्लिम लीग का साथ दिया था। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा प्यारे मित्रों, और बेहतरीन सेशन होगा। आज के बाद कांग्रेस पार्टी, प्रांतीय चुनाव, मुस्लिम लीग, ऐसे प्रश्न बनने वाले जितने भी तरह से प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी में आप आग लगा दोगे। तो अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी सामूहिक रूप से त्याग पत्र देती है, अब ब्रिटिश सरकार क्या करती है, इसके आगे चलते हैं और देखते हैं। तो याद रखना, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को मनाने के लिए, जी हां, जैसे ही सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया, भारत के अंदर संवैधानिक अस्थिरता आ गई, लोग अस्त व्यस्त होने लगे। जानते हैं कानून व्यवस्था, अगर सरकार जैसे ही गिर जाती है, तमाम पार्टी के लोग आपस में लड़ते झगड़ते इधर उधर हैं, तो संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, अस्थिरता आ जाती है, जिसके कारण याद रखना ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को मनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा। जी हां, प्रस्ताव भेजा, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव कब भेजा गया? तो याद रखना, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया है? तो याद रखना 8 अगस्त 1940 को। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड लिथगो, इसके नेतृत्व में। याद रखना, कांग्रेस पार्टी को मनाने के लिए कि किसी भी प्रकार ये पार्टी मान जाए, लेकिन याद रखना प्यारे साथियों, कांग्रेस पूरी तरह से उसकी बात नहीं मानी गई और सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। और जैसे ही त्याग पत्र दे दिया, ब्रिटिश सरकार घबरा गई कि अब भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या किया, वो कांग्रेस पार्टी को मनाने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव भेजा, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में पेश किया गया कांग्रेस पार्टी को मनाने के लिए। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है कि सरकार मानती है कि नहीं मानती। तो याद रखना, कांग्रेस ने, जी हां, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया? आप लोग शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। कांग्रेस ने लॉर्ड लिथगो जो लाया था अगस्त प्रस्ताव, इस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कौन सा चलाया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। जी हां, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को, जी हां, 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से किसके नेतृत्व में? अगर नेतृत्व की बात आएगा तो याद रखना गांधी जी, जी हां, गांधी जी के नेतृत्व में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया। वो किसके विरोध में? तो याद रखना अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चलाया गया है। और इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। जी हां, आचार्य प्रथम सत्याग्रही थे भाई आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
इन सारे पॉइंट को आप नोट करते हुए और चलिएगा प्यारे मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जितना ही ये सीरियल क्रम में आज अब मैंने आपको बता दिया है, इसको आप अपने पेन और कॉपी लेकर के जो है इसको नोट पॉइंट में लिखिएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे, इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को, सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। जी हां, इसे क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन। और प्यारे मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यहां तक जो सफर था आपका जो है 1935 अधिनियम के तहत 1937 में आप लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तक पढ़ा। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं कि क्या आएगा, तो याद रखना इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। जी हां, अगर इसके बाद अब अगले सेशन में आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए तब तक आप समझिए कि इसके आगे क्या आएगा। इसके आएगा क्रिप्स मिशन आएगा। जी हां, क्या आएगा? क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? 1942 ईस्वी में चलाया गया है। आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब? 1942 ईस्वी में। और कहीं कहीं 1943, चूंकि आप जानते हैं 42 में इसकी अध्यक्षता दूसरा और 43 में सुभाष चंद्र बोस। तो कहां पर? सिंगापुर में किया गया था। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और यहां तक का जो आपका सफर रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। और प्यारे मित्रों, आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि प्यारे मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए, ताकि आपके लिए यदि हम प्रतिदिन वीडियो को अपलोड करें तो उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए। और प्यारे साथियों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।